अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जिस तरह कि हमने 1.2 सेक्शन कैलकुलस में शुरू किया हुआ है और उसमें हमने उसकी थ्योरी को थोड़ा सा डिस्कस किया। उसमें हमने लाइन क्या होती है, स्लोप क्या होता है, राइज, रन, इंक्रीमेंट, ओरिजिन और सर्कल, पॉइंट, स्लोप, फॉर्म ऑफ लाइन, स्लोप, इंटरसेप्ट, फॉर्म ऑफ लाइन। तो इन चीज़ों को देखा। उसमें मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस भी लाइन है और वाई एक्सिस भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इनकी क्या इक्वेशन होती है। तो आज हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं जितनी हमने थ्योरी पढ़ी है। तो उसके बाद हम पैराबोला को पहले उसकी थ्योरी पढ़ेंगे और फिर उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। तो मैंने कुछ एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन लिखे हैं जो जिनके आंसर जो है ना वो पीछे बुक में नहीं दिए गए, वो सॉफ्ट फॉर्म में उनके उसके सोल्यूशन से आप देख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि वो आप उनको अगर वो आप इधर से समझ लें तो आप उनको भी समझ सकते हैं और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आप सोल्यूशन को देखे बगैर कर सकेंगे। तो जो बेसिक थोड़ी सी चीज़ें इसमें होंगी वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर मैं 4 करता हूँ। पहले जो 4 क्वेश्चन है उन्होंने पूछा गया कि एक्स कोऑर्डिनेट में किस तरह इंक्रीमेंट वो फाइंड करें, वाई कोऑर्डिनेट में क्या इंक्रीमेंट है वो फाइंड करें और उसका डिस्टेंस फाइंड करें। 2 पॉइंट हमें गिवन है, तो उनको हमने जो है ना एक्स कोऑर्डिनेट में इंक्रीमेंट क्या है, x2 माइनस x1। तो इधर हमारे पास ए पॉइंट है स्क्वायर रूट 2 और 4 और बी पॉइंट है 0 और वाई कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1.5। तो x2 0 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो ये आ गया हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये क्या इंक्रीमेंट हमारा नेगेटिव भी होता है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला कि इंक्रीमेंट नेगेटिव भी होता है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है वाई कोऑर्डिनेट में इंक्रीमेंट, तो वो आ जाएगा y2 माइनस y1। तो y2 क्या 1.5 माइनस y1 क्या 4। तो इनसे हम अगर माइनस करें तो ये क्या होगा, 4 में से एक निकाला मगर आगे 3 और 3 में से फिर 0.5 निकाले तो 2.5 आगे। इसको आप इशारे ख़त्म करके भी कर सकते हैं हल। तो यही आएगा आपके पास आंसर। अब इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस कैसे करना, d इज इक्वल टू जो फार्मूला उसका इसका स्क्वायर कर लें और इसका स्क्वायर कर लें और उसको प्लस करके उसका स्क्वायर रूट ले लें। इसका जब स्क्वायर लेंगे तो 2 आएगा, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 2.5। 2.5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा तो ये आ जाएगा n 2 और 5। तो ये आ जाएगा बस 6/2 5। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8.25। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। क्या हमने किया, इधर ये वाला फार्मूला लगा है कि थ्योरी पहले थ्योरी वाले स्टूडेंट वो वाली वीडियोस को पढ़ें, फिर आपको ये अच्छी तरह समझ आ आएंगी बातें। तो ऐसे आप जो लगाया इसके पार्ट्स वो कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगाया, इंक्रीमेंट कैसे निकालते हैं वो आप कर सकते हैं आप। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, हमने ग्राफ बनाना है। ठीक है, हमारे पास क्या इक्वेशन है, तो मैंने आपको सर्कल की जनरल इक्वेशन बताई थी, एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा। और ये अल्फा बीटा क्या होता है, हमारा हमें पॉइंट गिवन होता है और ये हम इसको जनरली सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आर स्क्वायर। तो इधर हमारे पास ये भी 0 है, अल्फा बीटा तो दोनों 0 है। सर्कल सेंटर पर मतलब ओरिजिन पर आ गए, तो उसका क्या आना चाहिए, उनको प्लस करके 0 आना चाहिए। तो ये ओरिजिन पर एक पॉइंट बनेगा। ठीक है, पॉइंट सर्कल इसको कहते हैं, ओरिजिन पर ये बनेगा पॉइंट। तो इसके बाद कौन सा पार्ट आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 3। ठीक है, तो इसको भी आप उसके जनरल इक्वेशन में लिखें, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर वाई माइनस बीटा का स्क्वायर तो लेस देन, तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा हमारे पास 0 है। ठीक है, यही ओरिजिन पर आ गए, तो ये हम इसका ये आ जाएगा।
तो इस ये रेड कर लेंगे, हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है, और इधर से ये डिस्टेंस स्क्वायर रूट 3 है, और इधर से ये डिस्टेंस स्क्वायर रूट 3 है, और ये वाला डिस्टेंस स्क्वायर रूट 3। तो इनसे आप सर्कल बनाएं। तो ये आ जाएगा आपके पास सर्कल, और इसमें लेस दैन और इक्वालिटी भी है, तो ये बाउंड्री भी आएगी, और इसके अंदर वाला ये सारा हिस्सा आएगा। ठीक है, ये वाला सारा, तो ये इसे हम कहते हैं डिस्क। ठीक है, डिस्क। तो जैसे अंदर से भी फिल होती है और बाउंड्री से भी। तो ये आ गई हमारे पास डिस्क, और रिंग होती है जो अंदर से खाली होती है, उसका सारा मास बाउंड्री पर होता है। तो ये रिंग है, सॉरी ये डिस्क बनी है। ठीक है, तो ऐसे आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है उसमें हमने स्लोप फाइंड करना है, और हमें पॉइंट दिए गए हैं। क्या पॉइंट है? -2 और 1, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है? 2 और -2। तो स्लोप में क्या फार्मूला है? राइज ओवर रन। तो राइज क्या था हमारा? y2 माइनस y1 और x2 माइनस हाफ x1। तो ये आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा 4। तो ये हमारा स्लोप आ गया। ठीक है, नेगेटिव स्लोप है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो स्लोप है वो नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, थ्योरी में मैंने आपको सही बताया। तो इसको अगर हम ग्राफ की हेल्प से थोड़ा सा देखें तो क्या करेंगे? ए पॉइंट क्या है हमारे पास? -2, x -2 और y1। तो ये पॉइंट आ जाएगा इधर, ये हमारे पास आ गया ए पॉइंट। और बी पॉइंट क्या है? x2 है और y -2 है। तो ये पॉइंट ऐड कर लें, ये हमारे पास बी है। तो इनको मिलाएं अगर आप ऐसे। ठीक है, तो जैसे स्ट्रेट लाइन, ये लाइन मान जाएगी इधर को भी और इधर पीछे को भी। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास? जब हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो ये क्या स्लोप नीचे की तरफ जा रही है। जब हम वही बात आ गई, जब हम जो ब्रिज जो बने होते हैं नहरों पर, और उनके साथ जो रास्ता नीचे जाने रेत निकालने के लिए होता है, तो वो क्या है? ढलवान नेगेटिव। ठीक है, नीचे की तरफ होती है। तो ये हमारे पास आ गई ढलवान वो वाली, तो ये स्लोप हमारा हो गया नेगेटिव। तो ये था हमारे पास। इसके बाद वाला क्वेश्चन हम करते हैं। उसमें क्या आ गया है कि उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 16। उसमें कहा गया कि इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के क्या होगी वो लिखें। तो मैंने आपको बताया था कि जो एक्स एक्सिस होता है इसकी इक्वेशन क्या होती है? y = 0 और x = 0। ठीक है, तो अगर ये इसको अगर इस पॉइंट को ड्रा करें तो ये क्या आ रहा है हमारे पास? y = 0 का क्या मतलब हुआ? ये वाली। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई हमारे पास। ये हमें बस हमसे यही पूछा गया, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी हमारे पास = 0। ठीक है, y = 0। और वर्टिकल लाइन में क्या होगा? वर्टिकल लाइन में हमारे पास x = -π। तो पाई जो हम लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली 3.14। ठीक है, तो ये आ जाएगा -7 लागे, तो ये इधर के पॉइंट आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगी ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पर -π लेफ्ट की जानब। तो ये आ गई वर्टिकल लाइन, ये इसका आएगा 90। तो वर्टिकल लाइन आ गई हमारे पास ये -π। ठीक है, x = -π। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है उसमें हमने कहना है कि हमारे लाइन की इक्वेशन हमें बतानी है, स्लोप और पॉइंट हमें गिवन है। तो पॉइंट स्लोप जो फॉर्म है ना लाइन, वो इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है। उसमें हमने क्या करना है कि पॉइंट हमारे पास क्या है? 2 और -3, और स्लोप हमारे पास आ जाता है 1/2। ठीक है, इस बार हमने बताना है कि इसकी लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी। अब हमें पॉइंट दिया गया, स्लोप दिया गया, तो उसमें हम क्या करेंगे? उसकी जो y - y1 वाली जो हमने डिराइव की थी इक्वेशन, वो हम यूज करेंगे। ये हमारे पास x1 और y1 है। तो इधर आ गया हमारे पास y1 क्या है? -3, और ये आ जाएगा m, और ये आ जाएगा x माइनस x1 क्या है? 2। तो इधर से आ गया 3, और ये आ गया mx
तो सॉरी, ये हमें एम क्या गिवन है, एम गिवन है, ये है 1/2 एक्स माइनस 2। तो इसका अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 एक्स माइनस, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को 2 के साथ 1 आ जाएगा, तो ये आ गया। तो इधर से हम वाई इज इक्वल टू करेंगे 1/2 एक्स माइनस 1 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 1/2 एक्स माइनस 4। तो ये हमारे पास है लाइन की इक्वेशन आ गई, जिसका ठीक है, जिसका स्लोप इधर से ये है और ये इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन की लाइन है, हमारे पॉइंट गिवन था और स्लोप गिवन था, तो उधर से हमने उसकी जो पॉइंट स्लोप वाली फॉर्म इक्वेशन होती है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म जो होती है इक्वेशन लाइन की, तो वो हमने उसकी हेल्प से इसको निकाल लिया। हमें x1 y1 गिवन था, तो उनकी वैल्यूज को हमने पुट किया, और स्लोप भी गिवन था, तो उधर से हमने ये लाइन की इक्वेशन निकाल ली। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 22 वाला। उसमें क्या कहा गया है, उसमें हमें स्लोप दिया गया है और वाई इंटरसेप्ट दिया गया है। ठीक है, 22 में क्या कहा गया है कि स्लोप हमारे पास 1/2 है, और वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ, वाई इंटरसेप्ट यानी जो लाइन है वो वाई इंटरसेप्ट जो वाई एक्सिस पर कहाँ पर काट रही है, और वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है। ठीक है, एक्स 0 होता है वाई एक्सिस पर, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास क्या गया है ना, -3 और 0 हो गया। ठीक है, होना चाहिए। तो ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट आ गया, सॉरी वाई इंटरसेप्ट में उल्टा लिख दिया, ये आ जाएगा x 0, x कोऑर्डिनेट 0 और वाई इंटरसेप्ट -3 आ गया। ठीक है, तो इसकी हमने ये वाली लाइन, इस लाइन ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो जिसका स्लोप ये हो और वाई इंटरसेप्ट ये हो। तो उसमें हम पॉइंट हमारे पास आ गया ये, तो इसके अलावा चलें, ये हमारे पास आ गया x1 y1 और ये हमारे पास स्लोप आ गया। तो इधर से हम जो लाइन की पॉइंट स्लोप फॉर्म है आप लाइन की, वो हम यूज करेंगे y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो इधर से हमारे पास y1 क्या है -3, और ये स्लोप हमारे गिवन है, और x माइनस x1 क्या है 0, तो इधर से आ गया हमारे पास 1/2 एक्स, और ये प्लस हो गया, और इधर आ गया -3 आ गया। तो ऐसे आप इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये आ जाएगा इधर -+3, और उधर जाकर ये आ जाएगा हमारे पास -3। तो इधर से भी हम कह सकते हैं कि इसका जो वाई इंटरसेप्ट है वो 3 है, और स्लोप उसका 1/2। ऐसे भी इसको ये इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते थे mx+c, तो ये आ गया वाई इंटरसेप्ट और ये स्लोप आ गया। ठीक है, अगर हम ऐसे ना करते ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ये वाली इक्वेशन को यूज करते हुए। तो इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास 24 वाला। उसमें कहा गया है कि नो स्लोप। ठीक है, इसको आपने समझना है, और जो हमें पॉइंट दिया गया है ना, पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है 1/3 और 4। तो इसका जो नो स्लोप का मतलब है ना, इसका मतलब एक मिस्टेक हुई थी बोलने में, जब मैं समझा रहा था ना, ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट दे रहा था कि जब हम ब्रिज के ऊपर जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी जो पोल होता है उस पर ऊपर जाते हैं, सो हमारा जो ऊपर की जानब हमारा स्लोप जो पॉजिटिव होता है, और जब हम वो रेत निकालने के लिए जो नीचे जाते हैं रास्ता बना होता है उसका स्लोप नेगेटिव होता है। और मैंने कहा था कि अगर सड़क हो, प्लेन हो, तो उसका स्लोप नहीं होता। तो ये बात मुझसे मिस्टेक हुई थी बोलने में। तो प्लेन का मतलब है कि हमारा स्लोप है, लेकिन जो स्लोप है ना वो 0 है। ठीक है, तो जो नो स्लोप है ना, नो स्लोप का मतलब यानी हमारा स्लोप यानी स्लोप नहीं है। तो स्लोप किस में नहीं होता, वो वर्टिकल में नहीं होता। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन तो हम कहते हैं कि इसका जो स्लोप है वो अनडिफाइंड है, तो इसका मतलब क्या हो, वर्टिकल में स्लोप नहीं होता। लेकिन जो प्लेन है उसमें स्लोप होता है, लेकिन स्लोप 0 होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपने क्लियर करना है, क्योंकि हमें अगर नो स्लोप कहा जाए तो इसका मतलब कि
नो स्लोप का मतलब वर्टिकल कोई लाइन है या वर्टिकल कोई चीज़ पड़ी है, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आप ऐसे भी समझते कि नो स्लोप का मतलब हुआ कि जो हमारा है ना एक्स एक्सिस पर कोई परपेंडिकुलर चीज़ पड़ी है, ऐसे भी समझ सकती है। तो उसमें जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा और 90 अनडिफाइंड बन जाएगा, यानी नो स्लोप। तो ये जो है ना, ये क्वेश्चन नो स्लोप का मतलब हुआ कि हमारा जो एम है वो अन ओवर इन जीरो यानी इन्फिनिटी, ठीक है। पॉइंट हमें ये दिया गया x1 y1, तो इधर से हम इसकी इक्वेशन निकालने की कोशिश करते क्या आएगी, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो y1 क्या है, y आ जाएगा हमारे पास 4y1 और इधर आ जाएगा 1/0 और ये आ जाएगा x माइनस x1 क्या है 1/3। तो जब इसको हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और दो जब में चले पाए इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये सारा जीरो हो जाएगा और ये हमारे पास बच जाएगा। तो क्या आएगा, x माइनस 1/3 इज इक्वल टू आ जाएगा जीरो के, ये सारा जीरो हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/3। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं, सारा कुछ समझ आ जाता है अभी। तो x इज इक्वल टू 1/3 का क्या मतलब कि हमारे पास 0.33 है कोई, ऐसे होगा। तो ये लेट क्या लेते हैं 1/3 कोई पॉइंट है, ठीक है। x एक्सिस पर ये x की वैल्यू 1/3 है, तो ये हमारे पास लाइन आ गई, ठीक है, 1/3 पर इसकी इक्वेशन की आ गई 1/3। तो इसका जो एंगल होगा इसके साथ नो स्लोप यानी 90, तो इसका स्लोप नहीं है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, उसमें भी ये चीज़ें इस्तेमाल होनी है, फार्मूला तो लगना है। तो ऐसे आप करेंगे तो आसानी, वैसे आप अगर देंगे तो वो नहीं चीज़ होगा कि अगर नो स्लोप होगा तो x को इज इक्वल टू 1/3 लिख देना, तो ऐसे नहीं, ठीक है। तो ऐसे आपने समझ कर करना है चीज़ों को। और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो फिर आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख देंगे कि नो स्लोप है तो ऐसे आएगा। तो इसका मतलब कि जो है ना एक्स एक्स के ऊपर कोई परपेंडिकुलर होगी चीज़ कोई वैल्यू, तो वो हम इधर एक्स, ये जो है एक्स की वैल्यू वाई एक्सिस पर एक्स इज इक्वल टू 0 होता है और उधर से 1/3 डिस्टेंस पर एक्स इज इक्वल टू 1/3 लाइन आ जाएगी वाई एक्सिस की जो पैरेलल होगी। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है 28 वाला क्वेश्चन। क्या कहता है कि हमारे पास लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, जो पॉइंट गिवन है उससे गुजर रही होगी और पैरेलल होगी किसी और लाइन के, ठीक है। तो पैरेलल होगी किसी और लाइन के और पास करेगी किससे, पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास -√2 और 2, और पैरेलल किसके है √2 है x प्लस 5y इज इक्वल टू। तो ये जो है ना, ये जो इक्वेशन है ये जनरल इक्वेशन होती है लाइन की इस फॉर्म में, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन ये रहेगी थी बताने वाली, तो ये जनरल इक्वेशन होती है लाइन की। तो हमने ऐसी लाइन फाइंड करनी जो इस पॉइंट से गुजरे और इस लाइन के पैरेलल हो। तो पैरेलल होने के लिए इसका स्लोप हम निकालते हैं, क्या होगा 5y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास √2 into x और ये √3। तो y आ जाएगा हमारे पास √2/5 into x प्लस √3 और 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर से हम इसको कंपेयर करें अगर mx प्लस c, तो हमारे पास इधर आ गया स्लोप -√2/5। तो ये हमारे पास स्लोप आ गया, ठीक है। इसके हमने पैरेलल लाइन निकाली जो इस पॉइंट से गुजरे, तो हमारे पास पॉइंट आ गया और स्लोप आ गया और पॉइंट ये क्या है x1 y1। तो इधर हम फिर स्लोप का जो फार्मूला इक्वेशन हम लाइन की जो अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म है लाइन वो हम लगाते हैं इधर y माइनस y1 m के स्लोप के हमारे पास -√2/5 और x माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो √2 आ गया। तो इधर से हम क्या करेंगे, चूंकि लाइन जो है ना ये लाइन पैरेलल है इसलिए हम इसका जो ये अगर m1 कहें ये लाइन है 1 है, तो इसकी जो m2 होगा वो भी इसके इक्वल होगा और ये आ जाएगा वो भी इसके इक्वल होगा, तो ये आ जाएगा। तो यही हम स्लोप इधर पुट कर रहे हैं, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर होता तो रेसिप्रोकल नेगेटिव और रेसिप्रोकल से लेते हम, नेगेटिव भी और रेसिप्रोकल भी। इधर से हमारे पास आ गया ये वाली चीज़।
माइनस स्क्वायर रूट 2 5 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस, और ये 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये इधर आगे ऐड हो जाएगा 2 आ गया। तो ये इधर से आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 2 और 5x। इसको आप ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस में आएगा। इसको अगर आप ऐड करें इधर थोड़ा सा 5 2 प्लस 10 तो हमारे पास आ जाएगा 8/5। तो ये आएगा प्लस में 8/5। तो ये हमारी दूसरी लाइन की क्वेश्चन आ गई जिसका स्लोप भी पैरेलल है, स्लोप दोनों के बराबर है। करते हैं 30 वाला। ठीक है, ये मैं एबल करवा रहा हूँ ताकि आप आसानी से इनको समझ लें और टाइम भी आपका उधर से बच जाए। सॉफ्ट फॉर्म से देख लीजिए, ये पॉइंट है, ऐसी लाइन निकाल के उस पॉइंट से गुजरे और परपेंडिकुलर हो किस लाइन से, परपेंडिकुलर हो 8x माइनस 13y इज इक्वल टू 13 के। तो इधर से हम इसका स्लोप निकालते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस के साथ ये आ जाएगा 8/13x और आएगा -1। तो इधर से हमारे पास m1 कह लें कि हमारे पास 8/13 आ गया, लेकिन हमने परपेंडिकुलर लाइन जो आनी है उसका परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर के लिए हम m2 लेंगे, इसका रेसिप्रोकल आएगा 1/m1 माइनस के साथ, तो ये आ जाएगा -13/8। तो ये हमारे स्लोप आ गया और पॉइंट आ गया x1 y1। तो इधर से हम निकाल सकते हैं y माइनस y1, स्लोप आ गया -13/8, x माइनस x1 क्या 0। तो इधर से आ गया y इज इक्वल टू -13/8 x प्लस 1। तो ऐसे ही क्वेश्चन कर सकते हैं। इधर से भी हम देख सकते बता सकते हैं कि इसका स्लोप जो है ना वो इसके ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है, इसका रेसिप्रोकल भी है, ठीक है, और नेगेटिव भी है। ऐसे हम इनको क्वेश्चन को करेंगे। इसके अलावा जो मैंने सर्कल का आपको पढ़ाया, सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं और जो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।